हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 और 7 की गणित की कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 11 का हल करेंगे। इससे पहले अपन ने कार्यपत्रक 10 हल किया था। उसमें भाग से संबंधित प्रश्न उत्तर हल किए थे अपन ने, और छोटे संख्याओं के भाग किस प्रकार दिए जाते हैं उनको हल किए थे। ये कार्यपत्रक भी उन भाग से संबंधित प्रश्नों का ही हल करना है, लेकिन इसमें थोड़े प्रश्न लिखे इस प्रकार से हैं कि अपने को भाग में परिवर्तित करके स्वयं को लिखना है, फिर उन प्रश्नों को अपन हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो शायद भाग करने के बारे में अपनी समझ को अच्छी तरह से विकसित कर पाएंगे। चलिए अपन पहला प्रश्न पढ़ते हैं। 60 सेबों को 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटते हैं तो प्रत्येक बच्चे को कितने सेब मिलेंगे। ऐसे प्रश्नों को हल करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि अपने को कोई नियम नहीं लगाना और साधारण तरीके से अपन जोड़ के कर लें, लेकिन वो तभी संभव होता है जब संख्याएं छोटी हों या कम मात्रा की बात हो तभी। अगर बड़ी मात्रा की बात होती है और बड़ी संख्याएं होती हैं तो हमें ऐसे स्थान पे भाग करना ही होता है। ये बोल रहा है कि 60 सेबों को 5 बच्चों में बराबर बराबर भागों में बांटते हैं तो प्रत्येक बच्चे को कितने सेब मिलेंगे। अपने को किसी नियम की ज़रूरत नहीं है। अगर उस तरीके से करते हैं तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 बच्चे बैठा दिए, ये छोटे बच्चों के उस टाइम की बात है जब संख्याएं छोटी हों। अब यहाँ पर अपन ने 60 सेब रख ली, मान लीजिए 60 सेब रख लिए। अब पहली सेब इसको दे दी, एक सेब इसको, एक सेब इसको, एक सेब इसको, एक सेब इसको दे दी, तो 5 सेब कम हो गई, तो यहाँ पे कितनी बच गई है, 55 बच गई। ठीक है, 5 कम हो गई। अब एक एक सेब और दे देंगे, एक सेब इसको दे दी, एक इसको दे दी, एक इसको दे दी, एक इसको दे दी, एक इसको दे दी। अब यहाँ पे कितनी बच गई, 5 और कम हो गई, तो क्योंकि 5 इन पाँचों के एक एक दे दी, अब 50 बच गई ऐसे। अब इन 50 में से एक एक और दे देंगे, एक 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 एक। अब कितनी बच गई यहाँ पे, 50 की जगह 45 बचेंगी। 45 में इस प्रकार से आप देते देते रहेंगे तो लास्ट में फिर इन ये सेब सारी ख़त्म हो जाएंगी, यहाँ पे कम हो जाएंगी, कुछ भी नहीं बचेगा, और यहाँ पे सेबों की संख्या आ जाएगी। भाई एक बच्चे कितनी आई, तो फिर गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 जो भी आएगा। लेकिन ये कहाँ संभव है, ये वहीं संभव है जहाँ पे संख्याएँ छोटी होती हों। अगर बड़ी हो और नियम के अनुसार ऐसा अपन नहीं कर सकते हैं तो उस स्थान पे अपने को जो भाग के फॉर्मूले हैं उनको ध्यान से समझने की ज़रूरत होती है। तो 60 सेबों में 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटते हैं तो प्रत्येक बच्चे को कितने सेब मिलेंगे। तो एक बच्चे की सेब ज्ञात करने के लिए अपने को इसमें भाग करना है। अगर अधिक एक से अधिक बच्चों के ज्ञात करते तो अपने को फिर गुणा करना होता। तो अब है ये 60 में भाग देना है कितने का, 5 का। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने हल किया था कि जो ये 5 है क्या कहलाएगा, भाजक कहलाएगा, और ये 60 क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा। तो 60 में 5 का भाग देंगे तो इस प्रकार से ये 60 लिख दिया, 5 लिख दिया, 5 का पाड़ा बोलेंगे, 5 एकम 5, तो यहाँ पे 5 लिख दिया नीचे। 6 में से 5 को घटाया तो 1 आया, शून्य उतार लिया नीचे, कितने हो गए 10, और 5 दूनी 10। ये लीजिए, अब नीचे बच गया शून्य शेष पर, तो उत्तर कितना आया, 12 आया। तो ये ऊपर ने उत्तर लिख लिया यहाँ पे बराबर 12। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है, जंगल में होने वाली छलांग दौड़ में भाग लेने के लिए मिंटू मेंढक है, चीकू खरगोश और मीतू बंदर है, ये 3 साथी हैं। तो इस प्रतियोगिता में इनके किस प्रकार से क्या परफॉर्मेंस है उनके आधार पर प्रश्न पूछे। इसमें पहला प्रश्न है, मिंटू मेंढक एक छलांग में 4 सीढ़ी चढ़ता है, एक छलांग में चढ़ता है 4 सीढ़ियाँ। अब तक वह 24 सीढ़ियाँ चढ़ चुका है, तो उसने कितनी छलांग लगाई हैं। तो कितनी छलांग पूरी लगाई, टोटल सीढ़ियाँ हो गई 24, और 24 में से बता रहा है कि एक छलांग में 4 सीढ़ी चढ़ता है। तो फिर कितनी सीढ़ियाँ ज्ञात करने के लिए अपन ने 24 में 4 का भाग देना होगा। 24 में 4 का भाग देंगे तो कैसे करेंगे, ये हो गए 24 और इसमें भाग दिया अपन ने 4 का। तो अब 4 का पहाड़ा बोलना पड़ेगा, 24 से अधिक नहीं जाना चाहिए, 1 2 में जाएगा नहीं, 2 तो छोटा इसलिए। तो 4 6 के 24, तो 6 बार बोला तो ये 24 आ गया। इस प्रकार से शून्य आ गया, तो हो गया भाग पूरा अपना, ये हो गया 6 इसका उत्तर। तो इसमें कैसे लिखेंगे, 24 में भाग दिया 4 का, ये भाग का चिन्ह हो गया यहाँ पे, और 4 का भाग दिया तो कितना उत्तर आया, 6। दो तरीके से मैंने इस प्रकार से करके हल बता दिया। तीसरा प्रश्न है इसका, चीकू खरगोश एक छलांग में 5 सीढ़ियाँ चढ़ता है,
अब तक वह 65 सीढ़ियाँ चढ़ चुका है। वह कितनी छलांगों में यहाँ तक पहुँचा है। तो कितनी छलांग लगाई है उसने, तो 65 सीढ़ियाँ 65 में भाग देना पड़ेगा 5 का, तो कितनी छलांग हो जाएंगे उसका उत्तर आ जाएगा अपने को वहाँ से। तो ये है 65 में भाग दिया अपन ने 5 का, तो इसका कैसे हो जाएगा यहाँ पे 65 में भाग दिया 5 का। अब 5 का पहाड़ा बोलेंगे तो 6 में 1 में चला जाएगा क्योंकि 6 बड़ा है इस 5 से। तो 5 एकम 5, 6 में से 5 घटाया है तो बच गया 1, उतार लिए नीचे 5 ऊपर वाले, 5 दिए 15, 5 दिए 15, ये लीजिए भाग पूरा हो गया ये। तो इसका उत्तर आ गया 13। कितनी छलांगों में चढ़ा था वो, 13 छलांगों में पहुंचा है उसने, 65 सीढ़ियाँ पार की है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, मीतू बंदर एक छलांग में 8 सीढ़ियाँ चढ़ता है। अब तक वह 72 सीढ़ियाँ चढ़ चुका है, तो उसने कितनी छलांग लगाई हैं। तो इसका भी सेम ऊपर वाले की तरह ही हो जाएगा, 72 में भाग देना है अपने को 8 का। अब आपको 8 का पहाड़ा आता होगा, डायरेक्ट आप बोल लीजिए 8 नाम बेहतर, ऊपर वाले बोल लेते, पर मैं आपको तरीका बताना चाह रहा था। मैं इस प्रकार से करें तो 8 नाम बेहतर तो 9 बार जाएगा, तो वो भाग दे के देख लीजिए आप 9 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 450 किताबों को डिब्बों में पैक करना है। अगर एक डिब्बे में 10 किताबें आती हैं तो कितने डिब्बों की ज़रूरत होगी। तो ये होता है 450 में भाग देना है अपने को 10 डिब्बों में, 10 किताबें में 10 किताब, एक डिब्बे में 10 आती हैं, इसलिए पूरे कितने हो जाएंगे। अब इसका हल करेंगे तो ये शून्य से शून्य कट जाएगा, तो आपके उत्तर जाएंगे कितना, 45 आ जाएंगे। एक बार इसको हल कर लेते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे लो 450, ये है 450 में 10 का भाग देना है, तो 10 का पहाड़ा बोलेंगे अपन, 10 का पहाड़ा बोलेंगे तो 45 में देना है 10 का भाग, तो 10 चौक 40, 4 बार बोलेंगे तभी 40 आएगा, 5 बार बोलते हैं तो 50 हो जाएगा, वो तो अधिक हो जाएगा। नीचे उतारे ये 5 क्योंकि माइनस हो गए ना, 45 में से 40 कटाएंगे तो 5 बचेंगे। फिर आगे शून्य उतार लिया तो 10 पंजे 50, 10 पंजे 50, इस प्रकार शून्य कट गया, तो ये उत्तर आ गया 45, या जो कि अपन ने लिख लिया है पहले यहाँ पर, ये 45 लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, खेल दिवस पर 161 बच्चे स्कूल के मैदान में बराबर बराबर की संख्या में 7 लाइनों में खड़े हैं। बताइए एक लाइन में कितने बच्चे होंगे। तो 7 का भाग देना है 161 में, सेम ऊपर वाले प्रकार के प्रश्न तरीके से करने पड़े। 161 में भाग देना है 7 का, कितना उत्तर आएगा वो अभी अपन हल कर लेते हैं। आपको पहाड़े आते हैं बड़े तो वो जल्दी भी कर पाओगे आप। 161 में भाग दिया अपन को 7 का, एक में भाग जाएगा नहीं तो दो संख्या लेंगे, दो संख्या लेने से 16 बन गई है। अब 7 का पहाड़ा बोलिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार बोला अपन ने, तो ये हो गए 2 बार। अब 16 में से 2, ये नीचे वाली संख्या घटानी है तो आएगा कितना 2, 2 में फिर आगे भाग नहीं जाएगा, ऊपर वाला 1 उतारा, ये लीजिए। अब 7 का पहाड़ा बोलिए, 21 से अधिक नहीं जाना चाहिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 3 बार बोला, ये लीजिए 7 या 21, इस प्रकार नीचे शून्य बच गया, तो उत्तर आ गया है इसका 23। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप लिख लीजिए 23, उत्तर हो गया इसका 23, ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनप्रीत को घर बनाने के लिए 150 सीमेंट की बोरियों की ज़रूरत है। एक लोडिंग टेम्पो में एक बार में वह 15 बोरियां लेकर आता है। बताइए बोरियां ढोने के लिए लोडिंग टेम्पो को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो एक चक्कर में 15 बोरी लेके आता है तो उसको पूरी लानी है 150। अब आप इसको सीधे जोड़ के भी कर लीजिए, 2 चक्कर में 30 हो जाएंगे, 3 में 45 हो जाएंगे, इस प्रकार से। लेकिन वो तरीका सही नहीं होगा, वो छोटी संख्याओं में ही काम ले सकते हैं अपन। ये हो गया 150। अब 150 में भाग देना है अपने को 15 का, तो जिस प्रकार से आपने ऊपर दिया था ना 450 में भाग दिया था, ठीक उसी प्रकार से इसमें चला जाएगा। तो इसका हो जाएगा, अभी देख लीजिए 10 आ जाएगा इसका उत्तर, ये लीजिए 150 लिख दिया। अब 150 में 15 का भाग देना है, तो पहले तो 15 में देंगे, 15 एकम 15,
अब नीचे शून्य बचेगा इसमें, तो शून्य उतारेंगे तो फिर यहाँ भी शून्य उतारना होगा। इस प्रकार से 10 आ जाएंगे। अब इस 10 को 15 से गुणा करके देख लीजिए, 150 आएंगे। तो ये 10 इसका उत्तर हो गया। ये लीजिए, तो इसका उत्तर हो गया पूरा 10। 10 क्या है, 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे उसके, 10 इस प्रकार से हैं। तो ये 5 क्वेश्चन हल हो गए। आपने पहले वाला वीडियो इसका कार्यपत्रक 10 देखा होगा, तो आपको इस भाग करने में समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसमें भाग को अपन ने बड़े ही विस्तार से समझने का प्रयास किया था। धीरे धीरे वीडियो भी काफ़ी लंबा बन गया था पहला। अगला वीडियो फिर मिलेंगे, बनाएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप एंजॉय कीजिए, पढ़िए और मौज कीजिए। और आपको मदद मिली हो इस वीडियो से तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद आप सभी का। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।